मैं हूं कनान चौधरी न्यूमरोलॉजिस्ट। पहली 2 वीडियोस में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको पैदा होने वाले लोग लकी लोग कहलाते हैं, जिंदगी में आसानियां रहती हैं उनके लिए, और कौन से नंबर्स को पैदा होने वाले लोग अनलकी लोग कहलाते हैं या उन्हें जिंदगी में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि ज़ोडिएक साइन का नंबर भी अहम है। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में मुझसे सवाल किया कि ज़ोडिएक साइन का नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो शुरू करते हैं ज़ोडिएक साइन के नंबर्स के हवाले से। जिन लोगों को एरीज रूल करता है उनका रूलिंग नंबर 9 बनता है, जो ज़ोडिएक साइन का नंबर है। टॉरियंस लोगों का जो ज़ोडिएक साइन का नंबर है वो 6 बनता है। फिर उसके बाद जेमिनाई का रूलिंग नंबर 5 बनता है। कैंसर का रूलिंग नंबर जो है वो 2 बनता है, मून का आदत है वो। लियोस का रूलिंग नंबर 1 बनता है। इसी तरह वर्गोस का रूलिंग नंबर भी 5 बनता है, जो कि मरकरी का है। फिर वर्गो के बाद लिब्रास का रूलिंग नंबर 6 बनता है, जो वीनस का है। स्कॉर्पियंस का रूलिंग नंबर जो है वो 9 बनता है, अगेन ये मार्स का नंबर है। फिर सजिटेरियस का रूलिंग नंबर 3 बनता है। कैप्रिकॉर्न्स का रूलिंग नंबर 8 बनता है। एक्वेरियस का रूलिंग नंबर 4 बनता है और पाइसिस का रूलिंग नंबर 7 बनता है, जो कि नेपच्यून का नंबर है। अब आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपने रूलिंग नंबर्स को कैलकुलेट करने का तरीकाकार क्या है। सबसे पहले तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का पहला अदद लेना है। जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो पाकिस्तान का रूलिंग नंबर 14 है। इसको जमा करने से 5 का अदद आ रहा है, तो पाकिस्तान का रूलिंग नंबर 5 हुआ। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो ज़ोडिएक साइन वाइज लियो बनता है, जिसका रूलिंग नंबर 1 है, तो सन रूल कर रहा है। यानी पाकिस्तान के रूलिंग नंबर्स में से नंबर 5 और नंबर 1 हमारे पास आते हैं ज़ोडिएक साइन का नंबर लेने के बाद। फिर पाकिस्तान की डेट ऑफ बर्थ को हम टोटल करते हैं, तो 14 अगस्त 1947 को जमा करने से हमारे पास 7 का अदद आता है। तो पाकिस्तान के रूलिंग नंबर्स नंबर 5, नंबर 1 और नंबर 7 है हमारे पास। अब डेट ऑफ बर्थ के रूलिंग नंबर के अकॉर्डिंग ही पाकिस्तान के लकी और अनलकी नंबर्स डिसाइड होंगे, और पाकिस्तान में आने वाले जितने इवेंट्स हैं उनमें इन नंबर्स का अहम किरदार होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लकी नंबर्स को पैदा हुए हैं या लकी डेट को पैदा हुए हैं तो आपको लकी नंबर्स रूल करेंगे। अनलकी डेट्स को पैदा हुए हैं तो अनलकी नंबर्स आपकी जिंदगी में बार बार आते रहेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स पाकिस्तान के एटमी धमाके थे, जो पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को किए। 28 को जमा करने से अदद 1 आता है, जो पाकिस्तान का रूलिंग नंबर है, क्योंकि पाकिस्तान का ज़ोडिएक साइन लियो है, जिसका अदद 1 बनता है। 28 मई का रूलिंग नंबर जो है वो 5 बनता है, क्योंकि ये जेमिनाई का मंथ था। तो अगेन पाकिस्तान का जो लकी नंबर है, रूलिंग नंबर है 5, वो भी यहाँ पे मौजूद है। 28 मई 1998 को जमा करने से 6 का अदद आता है, जो पाकिस्तान का लकी नंबर भी है। लेकिन जिस शख्स ने इन धमाकों में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा किया बैक एंड से, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, जो पाकिस्तान के एटमी साइंसदान हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की डेट ऑफ बर्थ को हम देखें तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब 1 अप्रैल को पैदा हुए हैं, नंबर 1 यहाँ पे भी आ रहा है। और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करते हैं तो उनका नंबर भी 6 बनता है डेट ऑफ बर्थ का, जो पाकिस्तान के एटमी धमाकों की डेट में भी आ रहा है। यानी यहां से हमें यह भी इशारा मिलता है कि बैक एंड से कौन सा शख्स था जो मौजूद था इस कारकर्दगी के पीछे। इसी तरह पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो फ्रंट से लीड कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब, उनका अगर हम लकी नंबर देखते हैं तो वो 25 दिसंबर को पैदा हुए हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ का अदद 7 बनता है, जो पाकिस्तान के लकी नंबर के साथ मैच करता है। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ को टोटल करें तो उसका अदद भी 6 बन रहा है, जो कि 28 मई 1998 को ऐड करने से भी नंबर 6 हमें हासिल हो रहा है। तो आप लोगों ने करना क्या है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, अपना रोलिंग नंबर, अपने ज़ोडिएक साइन का रोलिंग नंबर और डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल नंबर है, ये 3 अदद आपने लेने हैं। चौथा अदद जो आपकी जिंदगी में सबसे अहम होगा वो आपके नाम का अदद होगा। जो आपका रूलिंग नंबर है वो आपकी जाती नेचर के बारे में बताता है कि आप
जाती तौर पर कैसे फैसले करना पसंद करते हैं, जाती तौर पर आप कैसी शख्सियत है। जो आपके ज़ोडिएक साइन का नंबर है वो ये दिखाता है कि लोग आपको किस नजर से देखते हैं, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर है वो बताता है कि जिंदगी में अल्टीमेट अचीवमेंट्स जो है आपकी वो किस तरह से होंगी, उसके दौरान में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगी या वो आसानी से होती जाएंगी। तो अगर ये तीनों नंबर्स यानी आपका बेसिक रूलिंग नंबर और आपके ज़ोडिएक साइन का नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर तीनों आपस में कंपैटिबल हैं, तो आप जिंदगी में आसानी से अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर ये तीनों नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजों में स्ट्रगल करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगी, और आप सोचेंगे कि मेरे साथ इस तरह के बुरे वाकयात क्यों जिंदगी में पेश आ रहे हैं। तो अगर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स लकी हैं तो आपको जिंदगी में ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी, लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन आपस में नहीं बन रहा तो आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स रहेंगी। और उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने लकी नंबर्स को फॉलो करें। आप मुझसे राब्ता करके अपने नाम के अदाद चेंज करवा सकते हैं जो उन तीनों अदाद को बैलेंस कर दें। अगर उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है आपस में तो नेम का अदद ऐसा रखें जो उनके साथ कंपैटिबल हो और आपकी प्रॉब्लम जिंदगी में कम हो सके। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को Facebook पे भी शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।